जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। सब पे मेहरबानियां, मीठे बोल बोलते हैं जैसे किसने की गली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर गली बार बार कह चली। ओम शांति। आज के इस शुभ दीदी को बहुत 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 हार्दिक वेलकम है। दीदी के लिए क्या कहेंगे, दीदी के लिए प्यार तो दीदी एक जैसे उनका नाम है वैसा, चंद्रिका फूल कैसे बोलते वैसा। तो मुझे याद है दीदी के बारे में, दीदी इस यज्ञ की ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब पहली टीचर कुमारियों की ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में दीदी नंबर 1 आई थी। तो दीदी को ट्रेनिंग नंबर 1 सर्टिफिकेट मिला और दीदी बाबा स्वयं दीदी को याद करते हैं। जैसे सभी बच्चे बाबा को याद करते तो बाबा दीदी को याद करते हैं। और हमारी ट्रेनिंग के विषय में हमको एक बात याद आ गया, जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था 2006 में, तो उसमें दीदी ने कहा था कि अगर आपको मोह मिटाना नहीं आता है तो उस मोह को परिवर्तन करके शुद्ध में बदल दो, शुद्ध मोह रखो। तो ऐसे दीदी हमको बहुत अच्छे अच्छे बातों से हमारी ट्रेनिंग किए थे, आज भी हमको सारी बातें याद है। और दीदी इस यज्ञ के विंग में जो यूथ विंग है उसमें दीदी हेड है। सारी सबसे ज्यादा सेवा दीदी यूथ की करते हैं। तो ऐसे दीदी के लिए कितना भी सुना बहुत कम है। तो आज हम दीदी से सुनेंगे। दीदी का बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या गुड आफ्टरनून कहे? हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमने ये तो समझा नहीं था कि सरोज बहन उठ करके खड़ी होकर के आ जाएगी रिसीव करने, लेकिन सरोज बहन तो उठ करके आ गई। तो सरोज बहन के लिए ताली बजाओ। और फिर आप लोग इस समय इतने सब यहाँ उपस्थित होंगे, ये भी हमको मालूम नहीं था। तो आप लोगों ने हमको सरप्राइज दिया, इसलिए इस सरप्राइज का भी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। मुझे तो समाचार मिला कि हमारी सरोज दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे सरोज दीदी को मिलने के लिए कहाँ से भी टाइम निकाल के जाना है। तो मैंने मंजू बहन को बोला खाना खाने के बाद तुरंत फटाफट अपने को जाना है, और मंजू बहन ने भी ओके कर दिया। तो आप सभी के बीच में पहुंच गए। हम सभी ये चाहना करते कि हमारी सरोज बहन का बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए, और इतनी उम्र में इतना ज्यादा काम करती है, तो वो तो जल्दी से रिकवर हुआ ही पड़ा है। इसलिए हम निश्चिंत हैं, बाबा देखता है, बाबा की छत्र छाया में बच्चियां पल रही हैं, तो इसलिए वो तो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। अब आप सभी को क्या सुनाऊं? आप क्या सुनना चाहेंगे? कुछ आप कुछ आप पूछो। बाबा से अनुभव कि बाबा के साथ का अनुभव। आइए आइए, हमारे ऐश्वर्या भाई पधारे हैं, सत्यनारायण भाई पधारे हैं। हम तालियों से अभिनंदन करते हैं। बाबा का और बाबा के साथ का अनुभव वही हमारे ब्राह्मण जीवन का, हर एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा खजाना है। और बाबा के साथ के जो अनुभव हैं वही हम सभी को चला रहे हैं। अब एक बात, बाबा जो बहुत समय से कहते हैं कि बच्चों को मनसा, शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा करना चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चों को मनसा के द्वारा साइलेंस पावर की सेवा करनी चाहिए। तीसरा बाबा कहते हैं बच्चों को मनसा द्वारा दुआएं देना और दुआएं लेना। तो ये जो सूक्ष्म कारोबार है ना, ये सूक्ष्म सेवा है। तो ये सूक्ष्म सेवा करने के लिए हम सभी को बाबा जैसा सूक्ष्म बनना पड़ेगा। बाबा जैसा सूक्ष्म माना, बाबा बिंदी है और बाबा अपने को बिंदी समझता भी है।
और बाबा के पास बिंदु स्वरूप के अलावा और कुछ है नहीं जिससे वो सेवा करे। जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा सेवा की। तो बाबा तो बिंदु है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, बिंदु बाबा बिंदु रह गया। गुलजार दादी अव्यक्त हो गई, बिंदु बाबा बिंदु रह गया। तो बाबा अपनी बिंदु स्वरूप की स्थिति से सारी विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहा है। हम बच्चे कहीं कहीं आके पूछते हैं कि दीदी जी हम मनसा सेवा तो करते हैं, लेकिन वो मनसा सेवा सामने वालों को पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कैसे मालूम चलती? या कहते हैं हम फलाने के लिए योगदान तो करते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको लगता है शायद हमारी मनसा सेवा ठीक नहीं। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी मनसा सेवा में ही निश्चय डगमग है। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन डगमग है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी मनसा सेवा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमारी दुआएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारी मनसा की निश्चय बुद्धि की स्थिति स्वयं की स्वयं में बहुत दृढ़ चाहिए कि मेरे दिल की भावना है, मैं दिलाराम बाबा से बात करती हूँ, मैं दिलाराम बाबा को कह रही हूँ, दिलाराम बाबा दरेक की दिल को जानने वाला है, बाबा के पास पहुंची तो जहाँ पहुंचाना है वहां वो पहुंचा देगा। समझा? ये निश्चय चाहिए। जैसे आपने लेटर लिखा, उस पर अच्छी तरह से एड्रेस लिखा, फिर जाके पोस्ट ऑफिस में डाल के आए, तो आपको निश्चय है ना कि ये पोस्ट ऑफिस में मैंने डाला, परंतु मुझे जहाँ पहुंचाना है वहां पहुंच जाएंगे, है ना निश्चय। तो शिव बाबा कहते हैं, पहले कहते थे ये ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस है, थ्रू ब्रह्मा मेरे को पहुंचा देना। फिर हमारी गुलजार दादी पोस्ट ऑफिस थी, हाँ? अभी पोस्ट ऑफिस कहाँ है? ऐश्वर्या में। अभी पोस्ट ऑफिस स्वयं बाबा है। शिव बाबा के पास जब हम बात रखते हैं ना, वो पहुंचती ही है। तो इसीलिए मनसा से जब हम योगदान करते हैं तो हमको ये निश्चय होना चाहिए कि हमने जो शुभ भावना की वो पहुंची। और पहुंची कैसे? सेकंडों में। क्योंकि आत्मा की गति रॉकेट से भी तेज है, संकल्प की गति इतनी तेज है, सेकंड में पहुंचती है। तो हम सभी जो योग कर रहे हैं वो मनसा महादानी की स्थिति में योग करें। बस मुझे जो भगवान से मिला है वो मुझे देना है, देना है, देना है। आज भी बाबा ने यही कहा है, क्या करना है? देना है, देना है, देना है। देखो
वाइब्रेशन क्या है, वायुमंडल क्या है। हम यहाँ बैठे, यहाँ कोई गटर का कीचड़ा आके डाले तो उसकी बदबू यहाँ आएगी नहीं आएगी, पहुंची नहीं। लेकिन यहाँ कोई सेंट डाल दे, अगरबत्ती जला दे, खुशबू जला दे, तो वायुमंडल में आएगी नहीं आएगी। अच्छा, वो गंदी स्मेल से एकदम सिर डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अच्छी स्मेल से एकदम मन खुश हो जाएगा। ये स्थूल है फिर भी, लेकिन हमारी शुभ भावना, हमारी शुभ कामना वो एकदम सूक्ष्म है और सेकंड में पहुंचती है। तो हमारा बाबा, मेरा बाबा, वो मेरे लिए है और मेरे लिए संगम पर आया है और मेरा सब प्रकार से वो ख्याल रखता है। बस इतना दिल में आकर रखो, और मैं जिसके भी लिए सोच रही हूँ उसका कल्याण हो ही जाएगा, उसका कल्याण हुआ पड़ा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने सरोज बहन के लिए भावना की, समझो मैंने सरोज बहन के लिए भावना की, उस भावना का परिणाम ये हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे से अच्छा डॉक्टर सरोज बहन के पास आ जाएगा, कोई बहुत अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगी और उसको बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। हमने उसको बोला, अब उसकी दुनिया में कहाँ उसको क्या मैनेज करना है वो तो उसको मालूम है। आज लोग बड़े आदमियों के पास क्यों जाते हैं? कहते बड़े लोगों के हाथ बड़े होते हैं, वो जहाँ हाथ डालेंगे काम कर लेंगे। तो हमारा बड़ा बाबा है ना, हमारा बड़े बाबा का हाथ बहुत बड़ा है। इसलिए हम सभी को अभी कौन सी सेवा करनी है? मनसा, शुभ भावना, शुभकामना। मनसा शांति की, शक्ति का दान। मनसा दुआएं देना, दुआएं लेना। ठीक है ना? बहुत काम बाबा ने दे दिया है और एकदम मालामाल सब खजाना पूरा दे दिया ने। हो ही रहा है, पहुंच ही रहा है और सारा समय पहुंचाती रही। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी ने इतना मेहनत करके अपना रेस्ट टाइम में त्याग करके हमें अपने पास लाई है, इसलिए हम सभी दीदी को बहुत बहुत दिल व ज्ञान से धन्यवाद करना सभी को, सभी दीदी को, क्योंकि हम बहुत भूल चुका है ये बारिश में उतना भक्ति रख कर भी, और अपना रेस्ट टाइम में 2 दिन से बट्टी कर रही दीदी, ये सब ये करके दीदी ने आ गई। मना प्यार कहाँ से कहाँ पहुँचा है ये समझना चाहिए। ऐसे ही शिव बाबा का प्यार भी अपने को कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये सब समझना चाहिए। इसलिए आप सभी दिल से ओम शांति। भैया सपना नहीं दीदी ने दीदी मंजू बहन जी, सत्यनारायण भाई जी, ईश्वर भाई जी दीदी को गुलदस्ता दे रहे, बहुत बहुत खुशी का धन्यवाद। दीदी इतना
टाइम निकाल के वहाँ भर्ती करके भी दिवाली दिवाली मुबारक। दिवाली का मौसम आज हम सबके लिए दिवाली है। सरोज जन को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। हमारे लिए बड़े आएगा ना आज ही फेस्टिवल, आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। चैतन्य लक्ष्मी हमारे पास आई। ये सब छोड़ो। दीदी को बड़ी दीदी ने सम्मानित कर रहे, बहुत अभिनंदन अभिनंदन है दीदी को। जोरदार तालियों से सम्मान करे दीदी को। पहले से बहुत अनन्य स्नेह है दीदी से भी। जब भी सिटी पर यहाँ आए तो बड़े दीदी से मिलने के बिना नहीं चाहती दीदी। ग्रीष्मा बहन चंद्रिका दीदी के साथ 6 साल से हैं। ग्रीष्मा बहन को भी सौगात दे रहे, एक बार जोर से ताली बजाओ। ग्रीष्मा बहन गवर्नमेंट का अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। ओम शांति। पहली बार मैं यहाँ हैदराबाद सिकंदराबाद के सेंटर में आई हूँ और आके बहुत बहुत खुशी हो रही है बाबा के एक्सटेंडेड फैमिली को मिलके। तो मैं पिछले 6 साल से ज्ञान में हूँ और मैंने ज्ञान लिया यूएसए से, टेक्सास से। और बस अभी जनवरी से चंद्रिका दीदी के साथ महादेव नगर सेंटर में हम सेवा दे रहे हैं और आप सबको मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। ओम शांति। अभी भले 15 मिनट आधा घंटा मंजू दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स, टाइम निकाल के ले आया। भाई लाल से अभी सभी भाई लोग लाइन से दृष्टि दे लो। दीदी टोली देगी अपनी हाथ से, पूरा दूर से हाथ ऐसा करके ले। दीदी का तो आप सभी को अनुभव है ना, यूथ विंग का कैसे मुख्य प्रमुखी है, ऐसे यूथ जैसा बहुत एक्टिव रहती है हमेशा दीदी। हर सेवा में बहुत अच्छा एक्टिव रहती। मम्मा बाबा से साकार पढ़ना लिया है, बहुत पावरफुल है। लॉकडाउन में भी आप सभी ऑनलाइन में क्लासेस सुने थे ना दीदी का पढ़ना विशेष। आज बारिश भी, मौसम बहुत नाच कर रहे थे, तब कभी धूप कभी बारिश हो, फिर भी दीदी को आते समय प्रकृति ने स्वागत किया।
వీళ్ళ ఫాదర్ మాకు బాగా దగ్గరే ఉంది కదా, ఏంటని తెలియదు నాకు.